जय माता दी दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, और जैसे कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, यदि उन्होंने कोई साधना की है, महाकाली या काल भैरव या कोई भी साधना की है संकल्प लेकर, और यदि वो साधना अधूरी रह जाती है और इत्तिफाक से उनका देहांत हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे कहते नहीं है कि ये लड़का अपने दादा पे गया है या ये लड़का अपने पिताजी पे गया है, तो जिस बालक के विचार अपने दादा या पिताजी पे या मम्मी पे या दादी पे या बुआ पे या किसी पे भी होंगे, ठीक है दोस्तों, और यदि उन्होंने कोई ज़िंदगी में साधना की है और वो साधना पूरी नहीं कर पाए और उनका संकल्प अधूरा रह गया, तो जो भी बालक उस व्यक्ति के विचारों के अनुसार जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस साधना की कीमत उस बच्चे को पूरी करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार, जैसे कि मान लो किसी के पिताजी ने माता काली की साधना की है और यदि वो साधना पूरी ना कर सके या किसी भी कारण उन्होंने माँ काली की साधना छोड़ दी, ठीक है दोस्तों, और पूरी नहीं कर पाए, या उन्होंने कोई साधना करने के बाद उस साधना का गलत प्रयोग करा, तो उसका जो पाप या पुण्य है वो कहाँ जाएगा? वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो भी बालक अपने पिताजी की तरह उसके विचार, उसका प्रभाव होगा, तो वो साधना का जो भी पाप होगा, जो भी उनने किया है अपने जीवन में, वो उसके पास जाएगा, ठीक है दोस्तों। या उसके पिताजी ने मान लो कोई साधना की है और वो पूरी नहीं कर पाए, तो आने वाले भविष्य में वो बच्चा उस साधना में अपने आप ही ऑटोमेटिक उस साधना की तरफ अपने आप ही आ जाएगा। ये ऐसा होता है 100 के 100%, ठीक है दोस्तों। और यदि नहीं भी आएगा तो वो व्यक्ति परेशान रहने लग जाएगा, और यदि वो कहीं दिखवाएगा अपने आप को तो उस पर कभी माता बिचली भी बताएंगे, कभी कुछ बिचली बताएंगे, तो ऐसा होता है। इस तरह ही देवी देवता बिचलते हैं, क्योंकि जो काम पूरा नहीं कर सके माँ बाप, वो काम बच्चों को पूरा करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो टॉपिक हुआ एक अलग, और अब मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ। जो जब बच्चे होते हैं छोटे, और यदि बच्चा बीमार हो जाता है और हमारे ऊपर जो हमारे दादी दादा या पिताजी या हमारी माता जो भी हमारे ऊपर पैसे बोल देते हैं या कह देते हैं कि हे माता वैष्णो देवी माँ, मेरे बच्चे को आराम लग जाना चाहिए, मैं अपने बच्चे को लेकर आपके दरबार दर्शन करने आऊँगी, ठीक है दोस्तों, और वो बच्चा शाम तक ठीक हो जाता है तत्काल, यानी कि कहने के कुछ देर बाद ही वो व्यक्ति बालक वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हमारी दादी ने बोला है और वो मान लो एक्सपायर हो गई, नहीं जा पाए हम, तो आने वाले समय में वो भी मुसीबतें बच्चे को झेलनी पड़ती हैं। तो इस तरह का कोई भी वचन ना लें, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है और जो हम पूरी माँ बाप जो हमारे होते हैं या दादी दादा होते हैं, वो पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना वचन दे देते हैं। क्योंकि एक परेशानी इंसान के साथ ऐसी चीज़ होती है, परेशानी में इंसान जो भी बोलता है वो सच बोलता है और पूरे संकल्प के साथ बोलता है।
तो वो बातें बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यदि हमारे दादी दादा एक्सपायर हो जाते हैं और उन्होंने कोई चीज़ बोल दी हमारे ऊपर कि ये ठीक हो जाएगा, तो मैं इसे अपने साथ दर्शन करवाने लाऊंगा या लाऊंगी, ठीक है, तो वो मुसीबतें बच्चे को झेलनी पड़ती हैं। और जब बच्चा कहीं दिखवाता है तो वही सब उसके सामने आती हैं कि इस पर वैष्णो देवी माँ बिचली हुई हैं, या माँ कालका बिचली हुई है, या बाबा झारवीर बिचले हुए हैं, बकरा मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, जागरण होना चाहिए। तो ये सब होता है, जो छोटी सी गलती आने वाले समय में मुसीबतें बन जाती हैं। ऐसा नहीं, इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। हाँ, यदि आप संकल्प लेते हो तो इस प्रकार संकल्प लो कि हे माता काली या हे वैष्णो देवी माँ, यानी कि जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, और यदि आपका कोई बच्चा बीमार है, आराम नहीं लग रहा, आप संकल्प इस प्रकार का लो कि यदि ये बच्चा ठीक हो जाएगा और मैं सही सलामत रिया, तो मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि भगवान न करे इत्तेफाक से आपके साथ कोई कांड कुछ हो जाता है आपको, तो वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें बच्चे पर नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जो वचन दिया है वो ये दिया है कि हे माँ, अगर मेरे बच्चे को अभी आराम लग जाएगा, तो यदि मैं सही सलामत रहा या रही, तो मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। तो उसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी आने वाली पीढ़ी मुसीबत में नहीं फंसेगी, क्योंकि संकल्प लेने का एक फ़र्क होता है। बस एक छोटा सा संकल्प इंसान की मुसीबतें बन जाता है। और सबसे ज़्यादा आज के समय यही सिस्टम हो चुका है, जो हर व्यक्ति परेशान है। उसे लगता है मेरे ऊपर तंत्र है, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, मेरे ऊपर किसी ने वो करवा दिया है। तो यही सब होता है। इस चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कुछ घर के पितरों की परेशानी भी होती है, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ये यदि आप इसे ध्यान से सुनोगे, समझोगे मेरी बात को, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और शायद आप कहीं ना कहीं अपने, जो आपका परिवार परेशान है या आपका जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आप शायद उन मुसीबतों से छुटकारा पा लो और बच जाओ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता की।